तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम यूनिट 2 और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो आपका पूरा डीएस यूनिट 2 दो पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को डीएस यूनिट 2 का नोट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना है और आपको वहीं पर नोट्स मिल जाएगा। और जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे, देखिए ये क्या है, एक शेयर्ड रिसोर्स है। ये आपको क्या है, रिसोर्स है और यहाँ पे कई सारे प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और यहाँ पे प्रोसेस 3। तो किस प्रोसेस को सबसे पहले रिसोर्स शेयर किया जाएगा, किस प्रोसेस को बाद में रिसोर्स शेयर किया जाएगा, किसको डिटरमाइन या फिर मैनेज करने का काम किसका होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का होता है। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रिसोर्स को एग्जीक्यूट करेगा या फिर कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रिसोर्स को एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा प्रोसेस सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा या फिर कौन सा प्रोसेस बाद में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रिसोर्स को एग्जीक्यूट करेगा, इसको डिटरमाइन या फिर मैनेज करने का काम किसका होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि अगर यहाँ पे एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, अगर यहाँ पे इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई भी प्रोसेस इंटर है या फिर रिसोर्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, तब यहाँ पे दूसरा प्रोसेस इंटर नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अगर यहाँ पे एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर है तब यहाँ पे दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। किसके लिए, रिसोर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी कि यहाँ पे एक एक करके प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर यहाँ पे इंटर होते हैं। तो यहाँ दिया गया क्रिटिकल सेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका आप लिखेंगे यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन जो होता है एक कोड ऑफ सेगमेंट होता है, कोड ऑफ सेगमेंट होता है जिसके अंदर रिसोर्स होते हैं और इन्हीं रिसोर्स को प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपका हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि किस प्रोसेस को सबसे पहले रिसोर्स शेयर किया जाएगा और किस प्रोसेस को बाद में रिसोर्स शेयर किया जाएगा। तो इसके लिए होते हैं दो एल्गोरिथम, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर आते हैं दो एल्गोरिथम जिसके बेस पे रिसोर्स शेयर किया जाता है। तो पहला आपका है नॉन टोकन एल्गोरिथम और दूसरा आपका है टोकन एल्गोरिथम। यह आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब यहाँ देखिए अगला आपका है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिथम का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन का यूज किया जाएगा तब यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन का यूज किया जाएगा तब यहाँ पे स्टारवेशन नहीं होगा। अब यहाँ देखिए डेडलॉक मतलब क्या है, यहाँ पे अगर एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को, अगर एक प्रोसेस या फिर साइट किसी रिसोर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इनफाइनाइट टाइम तक, यानी कि अनंत समय तक वेट करता है तो उसे बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोसेस, मान लीजिए आपका प्रोसेस है, अगर यहाँ प्रोसेस किसी रिसोर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे फाइनाइट टाइम तक वेट करेगा तब उसे बोलते हैं स्टारवेशन। देखिए तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोसेस, यहाँ देखिए अगर यहाँ प्रोसेस या फिर साइट इनफाइनाइट टाइम तक क्रिटिकल सेक्शन के लिए, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इनफाइनाइट टाइम तक वेट करेंगे तो उसे बोला जाएगा डेडलॉक कंडीशन। चाहे आपका प्रोसेस है चाहे आपका साइट है, अगर यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए लॉन्ग टाइम तक या फिर इनफाइनाइट टाइम तक वेट करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए तो उसे बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन। और दूसरा आपका है स्टारवेशन, यानी कि यहाँ दिया गया है यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर यहाँ पे फाइनाइट टाइम तक प्रोसेस वेट करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए तो उसे बोलते हैं स्टारवेशन। ठीक,
तो अगर आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन का यूज करेंगे तब यहाँ पे डेडलॉक नहीं आएगा और यहाँ पे स्टारवेशन नहीं आएगा। अगला आपका है फेयरनेस, यानी कि जितने सारे यहाँ साइट हैं, जितने सारे यहाँ प्रोसेस हैं, उन सभी को फेयर चांस दिया जाएगा। फेयर चांस दिया जाएगा किसके लिए? क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे दिया गया है कि ईच एंड एवरी साइट शुड गेट ए फेयर चांस टू एग्जीक्यूट क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि जब यहाँ पे एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर है और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर लिया, तब यहाँ पे दूसरे प्रोसेस को फेयर चांस दिया जाएगा क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक, अगला पॉइंट आप लिखेंगे इसके रिक्वायरमेंट में कि यहाँ पे क्या है? फॉल्ट टॉलरेंस है, यानी कि अगर यहाँ पे फेलियर आती है तो इसको यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, यानी कि जो भी आपका फंक्शन का वर्किंग है यहाँ पे कंटिन्यू होगी। विदाउट स्टॉप दिस वर्किंग विल बी कंटिन्यू यूजिंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब यहाँ देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सबसे पहला एल्गोरिथम वो है टोकन बेस्ड एल्गोरिथम। तो आप लिखेंगे टोकन बेस्ड एल्गोरिथम में इसमें टोकन दिया जाता है, एक यूनिक टोकन दिया जाता है। तो जिस प्रोसेस या फिर साइट के पास यूनिक टोकन होगा वही क्रिटिकल सेक्शन को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि जैसे कि ये आपका रिक्वेस्टिंग सेट आर है और इसके अंदर कई सारे साइट्स हैं, S1, S2 और यहाँ पे SN। तो जिस साइट के पास यूनिक टोकन होगा वही साइट्स या फिर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले, और उसके बाद जो है अदर साइट क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं टोकन बेस्ड एल्गोरिथम, एक ऐसा एल्गोरिथम जिसके अंदर यूनिक टोकन दिया जाता है किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर होने के लिए या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऐसे एल्गोरिथम को बोला जाता है टोकन बेस्ड एल्गोरिथम। और यहाँ देखिए, ये जो आपका प्रोसेस है टोकन बेस्ड एल्गोरिथम, तो इसमें ये जो आपका अप्रोच है टोकन अप्रोच, इसमें क्या होता है? यह जो है रिक्वेस्टिंग, यानी कि जो भी यहाँ पर रिक्वेस्टिंग आती है उसको सीक्वेंस करता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो ये आपका हो गया टोकन बेस्ड एल्गोरिथम। अब यहाँ देखिए, टोकन बेस्ड एल्गोरिथम में आते हैं कुछ एल्गोरिथम जिसकी सहायता से क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग यूनिक टोकन। अब यहाँ देखिए, टोकन एल्गोरिथम में सबसे पहला एल्गोरिथम आता है वो है सुजुकी-कासमी ब्रॉडकास्ट एल्गोरिथम, और दूसरा होता है सिंगल ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम, और यहाँ पे तीसरा होता है रेमांस ट्री बेस्ड एल्गोरिथम। सो दीज आर द एल्गोरिथम्स कम्स अंडर द टोकन एल्गोरिथम। ये सारे एल्गोरिथम आते हैं टोकन बेस्ड एल्गोरिथम के अंदर। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, दूसरा आपका है नॉन टोकन बेस्ड अप्रोच या फिर एल्गोरिथम। आप लिखेंगे नॉन टोकन एल्गोरिथम में यहाँ पे टोकन अप्रोच नहीं होता है, यूनिक टोकन अप्रोच नहीं होता है। यानी कि आप लिखेंगे कि नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिथम में यहाँ पे होता है टाइम स्टैम्प अप्रोच होता है। देखिए, ये यहाँ देखिए, नॉन टोकन एल्गोरिथम में यहाँ पे यूज किया जाता है टाइम स्टैम्प अप्रोच को। अब यहाँ देखिए, टाइम स्टैम्प क्या होता है? देखिए, जिस प्रोसेस की टाइम स्टैम्प सबसे कम होगी वही सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर करेगा या फिर एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद जो है जिसका बड़ा होगा वो जो है बाद में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर करेंगे या फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। देखिए कि ऐसे एल्गोरिथम में जहाँ पे टाइम स्टैम्प सबसे कम होती है तो उसकी जो है प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है किसी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर इंटर करने के लिए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि टाइम स्टैम्प का यूज़ किया जाता है जो भी यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए टाइम स्टैम्प का यूज किया जाता है।
जैसे कि ये आपका एक क्रिटिकल सेक्शन और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे कई सारे रिक्वेस्ट आ गए, रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2 और यहाँ पे रिक्वेस्ट n, यानी कि एक ही टाइम पे कई सारे रिक्वेस्ट आ गए क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तब इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है टाइम स्टैम्प का, यानी कि जिसका टाइम स्टैम्प सबसे कम होगा वही सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो आपका हो गया टाइम स्टैम्प। जैसे कि यहाँ पे ये मान लीजिए आपका प्रोसेस 1 है और ये आपका प्रोसेस 2 है और इसका टाइम स्टैम्प 2 है और इसका टाइम स्टैम्प 3 है। तब यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प सबसे कम है, यानी कि प्रोसेस 2 की कंपेयर में प्रोसेस 1 की टाइम स्टैम्प सबसे कम है, इसीलिए प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ देखिए नॉन टोकन एल्गोरिथम में यहाँ भी आते हैं कई सारे एल्गोरिथम, जैसे कि आपका हो गया लैम्पोर्ट एल्गोरिथम, ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपका है रिकार्ड अग्रवाला एल्गोरिथम और तीसरा आपका है मैकावा एल्गोरिथम। तो ये सारे एल्गोरिथम आते हैं नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिथम के अंदर। अगला पॉइंट आप लिखेंगे टोकन बेस्ड एल्गोरिथम और यहाँ पे नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिथम। इन दोनों साइट्स के लिए, जो भी यहाँ पे साइट्स होती है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इनके लिए होता है 3 स्टेट होता है। पहला आपका है रिक्वेस्टिंग दी क्रिटिकल सेक्शन और दूसरा आपका है एग्जीक्यूटिंग दी क्रिटिकल सेक्शन और यहाँ तीसरा आपका स्टेप होता है रिलीजिंग दी क्रिटिकल सेक्शन। सो दीज आर दी बोथ एल्गोरिथम, यानी कि टोकन और यहाँ पे नॉन टोकन। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लैम्पोर्ट नॉन टोकन एल्गोरिथम। तो आप लिखेंगे लैम्पोर्ट नॉन टोकन एल्गोरिथम, ये आता है नॉन टोकन एल्गोरिथम के अंदर आता है, यानी कि इसमें आप लिखेंगे कि जिसका टाइम स्टैम्प सबसे कम होगा वही साइट्स या फिर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो ये आपका है लैम्पोर्ट नॉन टोकन एल्गोरिथम। कहने का मतलब क्या है, जिस प्रोसेस या फिर साइट का टाइम स्टैम्प सबसे कम होगा तो उसकी प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, किसके लिए, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर इंटर करने के लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक सेट है रिक्वेस्टिंग सेट और यहाँ पे कई सारे साइट्स हैं, साइट 1 to साइट n। अब यहाँ पे जितने सारे साइट्स हैं, यहाँ पे जितने सारे साइट हैं उन सभी साइट के पास एक अपना क्यू है। अब यहाँ देखिए क्यू क्या होता है, तो आप लिखेंगे क्यू जो है फीफो पे FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप लिखेंगे क्यू वर्क ऑन दी फीफो। ठीक। अब यहाँ देखिए लैम्पोर्ट्स नॉन टोकन एल्गोरिथम, यहाँ पे होते हैं 3 स्टेप। देखिए पहला आपका होता है रिक्वेस्टिंग दी क्रिटिकल सेक्शन और दूसरा आपका होता है एग्जीक्यूटिंग दी क्रिटिकल सेक्शन। अब यहाँ देखिए अगला आपका है रिलीजिंग दी क्रिटिकल सेक्शन। अब देखिए पहला आपका है रिक्वेस्टिंग दी क्रिटिकल सेक्शन। अगर यहाँ पे साइट्स आई, यहाँ पे 2 साइट है, एक आपका साइट है SI और यहाँ पे SJ साइट है। SI साइट्स क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रही है। तब यहाँ देखिए यहाँ पे जो मैं बोलूँगा वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ये आपका पहला स्टेप है रिक्वेस्टिंग द क्रिटिकल सेक्शन। अब यहाँ पे जो यहाँ पे साइट्स है, साइट SI, तो यह जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रही है। अब क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए SI साइट यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगी किसको, SJ साइट यानी कि अदर साइट को। तब यहाँ पे SI साइट यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजती है TSI यानी कि टाइम स्टैम्प ऑफ I। अब यहाँ देखिए SI साइट के पास यहाँ पे क्या है, क्यू है। तब यहाँ देखिए SI साइट अपने क्यू में इस रिक्वेस्ट को
पुट कर लिया या फिर स्टोर कर लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये है, जैसे यहाँ पे एसआई साइट ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्ट करने के बाद जिस साइट यहाँ पे रिप्लाई मैसेज यानी कि टाइम स्टैम्प रिप्लाई मैसेज भेजेगा एसआई साइट को। भेजने के बाद जो भी यहाँ पे जिस साइट है वह भी अपने क्यू में इसके रिक्वेस्ट को पुट कर लेगा या फिर स्टोर कर लेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दूसरा स्टेप है एग्जीक्यूटिंग क्रिटिकल सेक्शन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला आपका है कंडीशन कि जिसका यहाँ पे टाइम स्टैम्प सबसे कम होगा वही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर करेगा या फिर एग्जीक्यूट करेगा। तब यहाँ पे देखिए, ये आपका है टाइम स्टैम्प आई और यहाँ पे है टाइम स्टैम्प जे। देखिए, टाइम स्टैम्प जे, तो मैंने माना टाइम स्टैम्प ऑफ आई, इसका जो टाइम स्टैम्प है वह जो है कम है किसकी तुलना में, टाइम स्टैम्प जे की तुलना में। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे कंडीशन है कि अगर यहाँ पे यस आई क्यू के अंदर जो भी यहाँ पे टाइम स्टैम्प टॉप पे होगा वही क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो आप लिखेंगे टाइम स्टैम्प शुड बी टॉप ऑन दी यस आई क्यू देन विल एग्जीक्यूट क्रिटिकल सेक्शन। तब यहाँ पे दो आते हैं कंडीशन। पहला कंडीशन जिसका टाइम स्टैम्प सबसे कम रहेगा वही क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी यहाँ पे यस आई क्यू के, ये आपका है दूसरा कंडीशन, जो भी यस आई क्यू के सबसे टॉप पे होगा टाइम स्टैम्प तो वही जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ देखिए, अगला आपका स्टेप है स्टेप नंबर 3, रिलीजिंग दी क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ जो एसआई साइट है वह जो है रिलीज कर देगा अदर साइट को। और यहाँ पे अदर साइट क्या है, यह जे है। तो आप लिखेंगे इसमें पहला कंडीशन कि यहाँ पे यस आई क्यू, यहाँ देखिए, यहाँ पे यस आई क्यू अपने क्यू से जो भी यहाँ पे रिक्वेस्टिंग किया था उसको यहाँ पे रिमूव करेगा। अब यहाँ देखिए, रिमूव करने के बाद यह भेजेगा रिलीज मैसेज किसको, अदर साइट, जो कि यहाँ पे क्या है, यह जे है। अब यहाँ देखिए, ये आपका है कंडीशन नंबर 2। तो आप लिखेंगे मैसेज को जो भी यहाँ पे एस आई है इसने भेजा यह जे को रिलीज मैसेज। तो रिलीज मैसेज भेजने के बाद यह जे अपने क्यू से यस आई के रिक्वेस्ट को रिमूव करेगा, और इसी प्रकार से यहाँ पे यस आई जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है और यहाँ से रिलीज करता है। यानी कि सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, जब यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तब यहाँ पे जो भी यहाँ साइट एस आई है ये भेजेगा रिलीज मैसेज, भेजेगा अदर साइट को। अब यहाँ देखिए, लैम्पर्ट नॉन टोकन एल्गोरिथम का एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 साइट्स हैं, साइट 1, साइट 2 और यहाँ पे साइट 3 है। तब यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें साइट 1 और यहाँ पे साइट 2 ये दोनों साइट जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए यस 1 साइट यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा और यहाँ पे यस 2 साइट भी यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यस 3 साइट यह जो है रिक्वेस्ट मोड में नहीं है, यानी कि यस 3 साइट क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना नहीं चाह रहा है या फिर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो साइट 1 है यह भेज रहा है रिक्वेस्ट साइट 3 को और यहाँ पे साइट 2 को, और यहाँ पे साइट 2 रिक्वेस्ट भेज रहा है साइट 1 को और यहाँ पे साइट 3 को। यहाँ पे लिखा गया है 2 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 क्या है, ये आपका टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे 1 है ये बता रहा है नंबर ऑफ साइट, यानी कि कौन सा साइट्स है। अब यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे साइट 1 भेजा रिक्वेस्ट किसको, साइट 2 को, तो यहाँ पे लिखा गया है, आप लिखेंगे 2,1 और यहाँ पे 1,2, यानी कि साइट 1 के लिए 2,1 और यहाँ पे साइट 2 के लिए यहाँ पे 1,2। अब यहाँ देखिए साइट 2, तो साइट 2 भी यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा है यस 1 को, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ हो गया टाइम स्टैम्प 1,2 और इसके लिए हो गया 2,1।
अब यहाँ देखिए साइट 2 यहाँ पे भेज रहा है रिक्वेस्ट साइट 3 को, इसका हो गया 1,2 टाइम स्टैम्प। और यहाँ देखिए S1 भी भेज रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट साइट 3 को 2,1। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं साइट 1 का जो भी यहाँ पे टाइम स्टैम्प है वो कितना है, 2 है। और यहाँ पे साइट 2 का टाइम स्टैम्प कितना है, 1 है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं साइट 2 का टाइम स्टैम्प सबसे कम है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि साइट 2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर करेगा। तो यहाँ पे देखिए यह क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर कर लिया और साइट 2 ही सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगी। और एग्जीक्यूट करने के बाद यह जो है अदर साइट को यानी कि साइट 1 को और यहाँ पे साइट 3 को रिलीज मैसेज भेजेगी। तो आपका हो गया लैम्पोर्ट नॉन टोकन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे अगला एल्गोरिथम है वो है रिकार्ड अग्रवाला एल्गोरिथम। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट रिकार्ड अग्रवाला एल्गोरिथम, यह भी जो है नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिथम के अंदर आता है। अभी आपने देखा लैम्पोर्ट एल्गोरिथम, तो लैम्पोर्ट एल्गोरिथम के अंदर क्यू था, लेकिन रिकार्ड अग्रवाला एल्गोरिथम के अंदर क्यू नहीं होता है, यानी कि इट इज़ नॉट मेंटेन क्यू। और इसीलिए रिकार्ड अग्रवाला एल्गोरिथम लैम्पोर्ट एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करती है। और यहाँ भी होते हैं रिक्वेस्टिंग सेट, जिसके अंदर यहाँ पे कई सारे साइट्स होते हैं, जैसे कि S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया। और यहाँ भी होते हैं 3 स्टेप। अब यहाँ देखिए पहला आपका स्टेप है रिक्वेस्टिंग द क्रिटिकल सेक्शन। अब यहाँ पे 2 साइट्स हैं, साइट I और यहाँ पे साइट G। साइट I जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रही है और इसीलिए अदर साइट को रिक्वेस्ट भेजेगी। और यहाँ पे अदर साइट यह J है। अब यहाँ देखिए यह I जो है यह J को रिक्वेस्ट टाइम स्टैम्प भेजेगी, किसके लिए, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दूसरे कंडीशन में यहाँ पे यह J है, यस I को तभी यहाँ पे रिप्लाई मैसेज भेजेगा जब यहाँ पे 2 कंडीशन यहाँ पे फॉलो होंगे। यहाँ पे कुछ कंडीशन है और इस कंडीशन के बाद अगर यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे होल्ड होगी तभी यहाँ पे यह J यस I को रिप्लाई मैसेज फॉरवर्ड करेगा। देखिए यहाँ जो यस J है ना तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है और ना ही यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे यस J रिक्वेस्ट करेगा तब हम लोग सबसे पहले टाइम स्टैम्प को देखेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे यस J भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले यस I साइट और यहाँ पे यस J साइट, इन दोनों का टाइम स्टैम्प देखेंगे। जिसका टाइम स्टैम्प सबसे कम होगा वही क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और जिसका टाइम स्टैम्प सबसे ज़्यादा होगा तो उसका रिक्वेस्ट यहाँ पे डिफर्ड हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ माना कि यस I का टाइम स्टैम्प वैल्यू 4 है और यहाँ पे यस J का टाइम स्टैम्प वैल्यू 5 है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यस I का टाइम स्टैम्प कम है, यानी कि इसका रिक्वेस्टिंग डिफर्ड नहीं होगा, लेकिन यस J का रिक्वेस्ट यहाँ पे डिफर्ड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जो यस I है यह जो है अगले स्टेप में चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तब यहाँ पे अगला स्टेप है एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन। इसमें क्या है, जब यहाँ पे यस J रिप्लाई देगा यस I साइट को तब यहाँ पे यस I साइट क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या है, देखिए जब यहाँ पे यस I साइट क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगी तब यहाँ पे यस I साइट स्टेप 3 को यानी कि रिलीजिंग दी क्रिटिकल सेक्शन को फॉलो करेगी, स्टेप नंबर 3 को फॉलो करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे जब यहाँ पे यस I क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर लेती है तब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 को फॉलो करती है। अब यहाँ देखिए यस I जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद यस I यहाँ पे रिप्लाई मैसेज फॉरवर्ड करेगी अदर साइट को। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है रिकार्ड अग्रवाला एल्गोरिथम में कि इसमें जो भी साइट
क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करती है तो यहाँ पे वह उसी साइट को यहाँ पे मैसेज फॉरवर्ड करेगी जो साइट का रिक्वेस्ट यहाँ पे डिफर्ड होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यह साइट उसी साइट को यहाँ पे रिप्लाई मैसेज फॉरवर्ड करेगी जिस साइट का रिक्वेस्ट यहाँ पे डिफर्ड है। इसका एग्जांपल देखिए, ये आपका है रिकार्ड अग्रवाला एल्गोरिथम का एग्जांपल। देखिए ये आपका एग्जांपल है। यहाँ पे 3 साइट है, S1 है, S2 है और यहाँ पे S3 है। S1 और यहाँ पे S2 ये दोनों जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे S3 साइट क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना नहीं चाह रही है। अब यहाँ पे देखिए S1 और यहाँ पे S2, तो यहाँ पे मैंने माना कि S1 साइट का जो भी यहाँ पे टाइम स्टैम्प है वह जो है ज़्यादा है। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मैंने यहाँ माना कि S2 टाइम स्टैम्प इसका जो वैल्यू है वह जो है कम है S1 से। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि S2 का टाइम स्टैम्प कम है S1 से, यानी कि जो भी यहाँ पे S1 की रिक्वेस्ट होगी यहाँ पे डिफर्ड हो जाएगी। देखिए S1 की रिक्वेस्ट यहाँ पे डिफर्ड हो जाएगी और यहाँ पे S2 जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर यहाँ पे इंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारा पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि S2 जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रही है TS2 S1 पे और यहाँ पे S3 पे TS2 यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है किसके लिए, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे S2 का जो भी यहाँ पे टाइम स्टैम्प है वह कम है S1 की तुलना में और इसीलिए S2 जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगी या फिर इंटर कर जाएगी और यहाँ पे साइट 1 इसका रिक्वेस्ट डिफर्ड हो जाएगा। तब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रिकार्ड अग्रवाला एल्गोरिथम में यहाँ पे जो भी साइट क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट की है तो वह जो है रिप्लाई मैसेज उसी साइट को भेजा जाएगा जिसका रिक्वेस्टिंग यहाँ पे डिफर्ड है। तो यहाँ देखिए साइट 2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर कर लिए और यह जो है रिक्वेस्टिंग यहाँ देखिए रिप्लाई भेज रही किसको, साइट 1 को, क्योंकि इसका रिक्वेस्ट डिफर्ड है। तो ये आपका हो गया रिकार्ड अग्रवाला एल्गोरिथम। यहाँ पे साइट 3 को रिप्लाई मैसेज नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि साइट 3 का रिक्वेस्ट डिफर्ड नहीं है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिकार्ड अग्रवाला एल्गोरिथम। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला एल्गोरिथम है वो है मेकावा एल्गोरिथम। तो आप लिखेंगे मेकावा एल्गोरिथम भी नॉन टोकन एल्गोरिथम के अंदर आती है और यहाँ भी 3 स्टेप होते हैं और यहाँ भी एक रिक्वेस्टिंग सेट है जिसके अंदर कई सारे साइट इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ देखिए पहला स्टेप रिक्वेस्टिंग द क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पे 2 साइट है, साइट आई और यहाँ साइट जी। साइट आई क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रही है और इसीलिए यह रिक्वेस्ट भेजेगी अदर साइट यानी कि SJ को। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट आई भेजा गया SJ को। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दूसरे कंडीशन में यहाँ SJ SI को तभी यहाँ पे रिप्लाई मैसेज भेजेगा जब यहाँ पे ये सारे कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन को फॉलो करके SJ रिप्लाई मैसेज भेजेगा SI को। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इफ़ SJ हैज़ नॉट सेंट ए रिप्लाई मैसेज। अगर यहाँ पे SJ किसी अदर साइट को रिप्लाई मैसेज नहीं भेजा है तब यहाँ पे SJ भेजेगा रिप्लाई मैसेज SI को। या फिर यहाँ पे दूसरा कंडीशन दिया गया है, अगर यहाँ पे SJ को रिलीज मैसेज रिसीव्ड हो गया है तब यहाँ पे SJ रिप्लाई मैसेज भेजेगा SI को। तो मान लीजिए यहाँ पे SJ किसी अदर साइट को रिप्लाई मैसेज भेज दिया है तब यहाँ पे SJ क्या करेगा, SJ अपने SQ जिसका Q है, SJ का जो भी यहाँ पे Q है उसमें SI के रिक्वेस्ट को होल्ड करेगा या फिर स्टोर करेगा। देखिए यहाँ पे SI का रिक्वेस्ट क्या था, I था। तो यहाँ पे SJ ने क्या किया, अपने क्यू में
उसके रिक्वेस्ट को स्टोर कर लिया या फिर पुट कर लिया। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप लिखेंगे यस आई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तभी यहाँ पे इंटर करेगी जब यहाँ पे यस जे यस आई को रिप्लाई मैसेज भेजेगा। तो यहाँ पे ये आपका हो गया एग्जीक्यूटिंग दी क्रिटिकल सेक्शन। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपका है रिलीजिंग द क्रिटिकल सेक्शन। अब यहाँ देखिए यस आई क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेप नंबर 3 में आएगी, यानी कि मैसेज को रिलीज करने के लिए। तो यहाँ देखिए यस आई जो है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे यस आई रिलीज मैसेज भेजेगी यस जे साइट को, यानी कि अदर साइट को। और यहाँ पे अदर साइट क्या है? यस जे है। अब यहाँ देखिए मैकावा एल्गोरिथम में यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे कंडीशन आता है। अभी आपने पीछे पढ़ा क्या, यहाँ पे ये जो है कंडीशन अदर एल्गोरिथम में नहीं था। तो आप लिखेंगे मैकावा एल्गोरिथम में एक यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप आता है या फिर कंडीशन आता है, किसमें? रिलीजिंग दी क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि यस जे यस आई का रिलीज मैसेज गेट करने के बाद, अचीव करने के बाद, रिसीव करने के बाद जो भी यहाँ पे अदर साइट इस क्यू में वेट कर रहे हैं उसको जो है रिप्लाई मैसेज भेजेगी। यानी कि यहाँ जो अदर यहाँ साइट हैं जैसे कि के हो गया, यल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इनका जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो जब यहाँ पे एक साइट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है यस जे जो भी यहाँ पे साइट वेट कर रहे हैं उनको जो है रिप्लाई मैसेज भेजेगी। तो ये आपका हो गया मैकावा एल्गोरिथम। तो आज आपका डीएस यूनिट 2 का पार्ट 1 लेक्चर है, तो आपका पूरा डीएस यूनिट 2 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।